तो बच्चों देखो अभी तक हम क्या कर चुके हैं 7.4 तक कंप्लीट कर लिया। 7.4 में क्या कॉन्सेप्ट सीखा था हमने, फॉर्मूले थे कुछ है, ठीक है 6 फॉर्मूले थे। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जल्दी से ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बस पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सीख जाए तो एक्सरसाइज तो आसान है, ठीक है ना। तो होता क्या है पार्शियल फ्रैक्शन वो समझते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक बात समझो कि इसकी जरूरत क्या पड़ी हमको पार्शियल फ्रैक्शन की। तो जरूरत हमको ये पड़ी है कि जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं x + 4 x + 5, मैं कहूँगा भाई इसका इंटीग्रेशन कर दो, कर दोगे आप? हाँ कैसे कर दोगे? अंदर गुणा करके क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ पिछले वाले एक्सरसाइज में करवाया है मैंने, जैसे ये वो बना के रखो। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर मैंने ऊपर x लगा दिया अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, दिक्कत आएगी। ऊपर x आ गया है, t वगैरह लेट करना पड़ जाएगा, दिक्कत नहीं। ये भी कर लोगे, आप डिवाइड करोगे वही ए बी वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे फिर, लेकिन ये भी हो जाएगा वैसे, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक दो क्वेश्चन अभी और भी ऐसे बनेंगे जो पुराने वाले मेथड से करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेंगे। वो पुराने वाले मेथड थोड़ा लेंथी भी पड़ता था, तो हमें एक नया क्वेश्चन कंसेप्ट सीखना है पार्शियल फ्रैक्शन। तो कुछ तो वो वाले जो क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किए थे वो शॉर्ट हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रह भी आएंगे जो पहले वाले फॉर्मूले से नहीं हो पाते लेकिन यहाँ से हो जाएंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मतलब लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो पुराने वाले मेथड से कर लो, नए वाले मेथड से कर लो, इससे थोड़े से शॉर्ट पड़ जाएंगे। समझ के मेरी बात को, ठीक है। पहले मैं मनी ले लेता हूँ यहाँ पर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन अभी डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके होगा। हाँ है ना, ये गुणा करनी पड़ेगी, कॉम्बिनेटिव स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तमाम झंझटें होंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात पूछूं 1/x + 4 + 1/x + 5, मैं आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछूं तो क्या आप बता दोगे क्या होगा? हाँ प्लस लगा दिया मैंने बीच में, क्या होगा? बताओ पीछे 1/x क्या होता है? log x। प्लस में पूरे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/x + 1 अलग अलग कर लो, बीच में अगर प्लस है तो अलग अलग कर सकते हो। इसको अलग कर लिया, प्लस लगा दिया, 1/x + 5 dx। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर 4 ना होता तो 1/x होता, 1/x का log x होता, सही बात है कि नहीं। तो प्लस में अगर x के साथ प्लस में कुछ है कांस्टेंट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा log x + 4 + log x + 5 + c। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? हाँ है ना, बोलो सही बात है भाई। 1/x का log x होता है, x + 4 x + 4 x + 5 x + 5, सही है कि नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये ऐसे गुणा में है तो नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर ऐसे प्लस लगा होता बीच में तो कर लेते। तो मैं ये कहूँगी मैं इस गुणा को प्लस बना सकता हूँ, तो आप कहोगे कि कैसे कैसे? तो वही चीज़ है पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब पार्शियल मतलब पार्शियली मतलब अलग अलग बाई पार्ट, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन बनाना। तो देखते हैं होता क्या है, जल्दी से समझेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 2 × 3, 1/2 × 3 लिखा, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 1/2 - 1/3। क्या मेरी बात से सहमत हुआ? सॉल्व करके देख लो, अब यही आएगा। ऐसे में 2 × 3, 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 3 में से 1 ऊपर 1 बनेगा, नीचे 2 × 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 × 3 था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? 1/2 × 3 मतलब 6। तो ऐसे ही लो 1/2 × 3 मतलब 6 है, 1/6 है। इसको 1/2 - 1/3 लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। समझ पा रहे मेरी बात क्या नहीं? हम क्लियर बात है ये बिल्कुल 100%। हाँ ठीक है, सॉल्व करके देखना चाहो तो कर लेना। 1/, अगर मैंने लिख दिया 3 × 5, तो इसको भी कुछ लिख सकता हूँ क्या मैं? जी माइनस आएगा पहली बात तो। 1/3 - 1/5 लिख सकता हूँ क्या? माइनस क्यों आ रहा है? आप सॉल्व करो इसको अपनी कॉपी पे। 1/3 - 1/5 को सॉल्व करो, क्या आ रहा है? 2/15। हाँ 2/15 आएगा। कैसे इसको सॉल्व करोगे? 1/3 - 1/5, 3 × 5 एलसीएम आएगा, 3 से ये जाएगा 5 बचेगा, 5 इधर आएगा,
5 से जाएगा 3 बचेगा, 3 आएगा, 5 में से 3 गए तो 2, 3 into 5 या 15 भी कह सकते हो। तो वही आया 3 into 5, लेकिन ऊपर 2 आ रहा है। मैं कहने का मतलब ये है कि ऊपर 2 होता, अगर 2 होता तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था। ये क्या चक्कर है, यहाँ तो 1 था, यहाँ 2, डिफरेंस देखेंगे, यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो ऊपर 1 होना चाहिए। अगर ऊपर 1 है तो आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों का डिफरेंस कितना है, अगर ऊपर 2 है तो आप ऐसे लिख सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं? अगर लिखा हुआ है नीचे 7 into 13, तो इसको मैं ऐसे 1/7 minus 1/13 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। अगर ऊपर 6 होता तो 7 और 13 का डिफरेंस 6 अगर ऊपर है तो ऐसे लिखा जा सकता है। आप इसको सॉल्व कर लो, यही आएगा। समझ रहे हो? इसी चीज को बोल रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे? ये कंप्लीट फ्रैक्शन था, 1/6 क्या था? कंप्लीट फ्रैक्शन। हमने पार्शियल पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। 2 into 3 कंप्लीट फ्रैक्शन था, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, 1/2 minus 1/3। ये कंप्लीट फ्रैक्शन था, इसको पार्शियली फ्रैक्शन कर दिया, 2 फ्रैक्शन बना दिए। कंप्लीट फ्रैक्शन था, 2 फ्रैक्शन बना दिए। क्या मेरी बात समझे आप? इसी चीज को बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। इसी चीज को बोला जाता है क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट, सेकंड, 3 एग्जांपल दिए कुल मिला के मैंने। पार्शियल फ्रैक्शन हेडिंग डालो, उसमें ये तीनों लिखो, आगे मैं समझाता हूँ क्या करना है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा था, ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? 1/x, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? x + 4 और x + 5 में 1 का डिफरेंस है, तो मैं इसको पता है कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x + 4 प्लस नहीं माइनस 1/x + 5 प्लस नहीं माइनस ये आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करो ना एलसीएम लेके तो यही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? एक का डिफरेंस था तो ऐसे लिखा जा सकता है। आप इंटीग्रेशन कर दो, चाहो तो पहले अलग अलग कर लो, x + 4 पे अलग लगा लो, माइनस ये वाला x + 5 पे अलग लगा लो, dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x + 4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x + 5 + c। फट से सवाल को नोट कर लो। कर लिया। तो बच्चों ध्यानपूर्वक देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पर क्या है, 4 का डिफरेंस है, आपको समझ में आना चाहिए पहले तो। 3 और 4 7। बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, 4 की गुणा कर लो ऊपर, नीचे x - 3 x - 7। 4 की गुणा की है तो 4 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1/4 इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। क्या अलग अलग? 1/x - 3 लिखा होगा आपने, माइनस 1/x - 7 लिख दिया होगा, है ना? जो भी गलत हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि अगर जैसे 3 into 5 है नीचे, तो आप पहले छोटा वाला आगे, बड़ा वाला पीछे लोगे, ठीक है ना? तभी पॉजिटिव आंसर आएगा। यहाँ पर ये छोटा है कि ये छोटा है? ये छोटा है। x - 7 छोटा है, x - 7 आगे आएगा, x - 3 पीछे जाएगा। मैं बताऊं 1/4 इंटीग्रेशन 1/x - 7 dx माइनस 1/4, ऊपर का 4 गायब हो गया। कौन पूछ रहे ऊपर का 4 कहाँ गया? अभी मैंने बताया ना, ऊपर 2 होता है तो ये आंसर आता है, ऊपर 2 थोड़े ना लिखेंगे। अगर ऊपर 2 हुआ तो इसको ये लिखा जा सकता है, अगर ऊपर 4 है तो इसको ये लिखा जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? ठीक है कि नहीं? तो 1/4 इसको क्या लिख सकते हैं, log 1/4 log x - 3 + c। क्या आपको समझ में आई कहानी? क्या कह रहे हो? तो छोटा आगे, बड़ा पीछे। बड़ा नहीं है भैया, x - 7 छोटा है। जितना ज्यादा माइनस होगा उतना छोटा नंबर बनेगा। x - छोटा है, x - 3 बड़ा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैं 1/4 अगर मैं भारी लेने देता, अंदर रहता log x - 7 माइनस log
x माइनस 3 प्लस सी। इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 log x माइनस 7 अपॉन x माइनस 3। कैसे फॉर्मूला होता है ना log m माइनस log n को लिख सकते हैं हम log m अपॉन n। ठीक है, तो log m माइनस log n, इसको log m ये ऊपर माइनस वाला नीचे ऐसे लिखा जा सकता है। क्या 100% क्लियर ये सवाल? हाँ, उतना ही छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इतना कर दोगे तो ठीक है। समझ पाएगी नहीं समझ पाए सभी? क्लियर है ना बिल्कुल? फट से नोट कर ले सवाल को भी। अगर माइनस में आंसर का गड़बड़, माइनस का गड़बड़ होगा, ठीक है ना? छोटा आगे दिया जाएगा, बड़ा पीछे दिया जाएगा, क्योंकि छोटा जब नीचे होता है तो ओवरऑल बड़ा बनता है वो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? 1/3 बड़ा है या 1/5 बड़ा है? 1/3 बड़ा नंबर है। ऐसे इन दोनों बड़ा कौन सा है? 1/x माइनस 7 बड़ा है, 1/x माइनस 3 छोटा होगा, बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है, ये कि नहीं? पर्सन ऑफ इस सवाल को आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ कौन सा रखा भी है, जब ऊपर 1 होता हो, 1 हो मतलब 1 की जगह आप x वगैरह हो तो ऊपर नहीं लग पाएगा, ऐसे डायरेक्ट फिर एक मेथड बताऊंगा उसके थ्रू होगा सवाल। अगर मैं लेकिन यहाँ पर +3 कर दूं, अब क्या करोगे? ये आगे आएगा, ये पीछे। हाँ ठीक है, बाकी और 10 का डिफरेंस है, ध्यान रखना पड़ेगा। इन दोनों में कितने का अंतर है? 10 का, ये 3 ज्यादा है 7 कम है x से, ये x से 7 कम, ये 3 ज्यादा, तो 10 का अंतर है दोनों में, है ना? क्या? हाँ कैसे? हाँ 1 2 3 -1 2 3 4 5 6 7 माइनस का 7, यहाँ से आपके डालने में कितना चलना पड़ेगा? 10 चलना पड़ेगा, 10 चलना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस 10 का है, तो ऊपर नीचे 10 की गुणा कर लोगे आप। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको गुणा करने में? नहीं आएगी, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। गुणा कर लिया और भाग कर लिया, आगे क्या करेंगे? इसको अलग अलग कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा? 1/x प्लस 3 माइनस, नहीं गलती करती कि नहीं करती? पहले स्टेप में x माइनस 7 माइनस 1/x प्लस 3, पहले छोटा आएगा फिर बड़ा। छोटा कौन है? x माइनस 7, समझिए तो फिर लोगे लॉग लगा लोगे। 3 सवाल बताए मैंने, बेसिक सवाल थे बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन के, जो कि हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है? बाकी डायरेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं आपकी किताब में, आपकी किताब में एक मेथड है, वो मेथड यूज होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट कोई पता होनी चाहिए, आसान सा सवाल होगा तो हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उसमें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब हम मेथड जो और भी सवाल होंगे जो डिफरेंट सवाल, डिफरेंट तो नहीं कहेंगे, मतलब थोड़े ये तो नॉर्मल थे, थोड़ा एक्सपेक्ट ज़्यादा लग रहा होगा तो उसका मेथड क्या रहेगा वो मैं समझाता हूँ, ध्यान पूर्वक आप सुनिए, ठीक है? पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बताता हूँ। बच्चों ध्यान से सुनोगे, देखो मेथड क्या होगा करने का सवाल वो समझोगे ध्यान से। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा, कर सकते हो जैसे मैंने बताया, बाकी जनरली इतना नॉर्मल मिलेगा नहीं आपको। तो अगर कहने का मतलब ये x प्लस ए दे रखा है और x प्लस बी दे रखा है, ठीक है, फिर तो आप डायरेक्ट मेथड लगा दो, दोनों का डिफरेंस देख के कर दोगे। लेकिन ऊपर भी कुछ दे रखा है, मान लो कि x प्लस क्यू, ठीक है, तो ऊपर वाले से कभी भी आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, ऊपर वाले से कभी भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है? हम करेंगे क्या, जैसे यहाँ पर ये एक ये है, एक ये है, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इन दोनों को अलग ही अलग तो करेंगे। तो हम मान लेंगे कि ये दोनों क्या है, ये सॉल्व करके a/x प्लस a आएगा और b/x प्लस b आएगा। अब हमारे उद्देश्य यही रहेगा क्वेश्चन में a और b की वैल्यू पता करें और इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अभी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा हूँ मैं, तो मिला के देखते रहोगे आप बस, ठीक है? अगला जो हमारा है कुछ इस तरीके से x प्लस a है मान लो, और x प्लस b का होल स्क्वायर है, ठीक है ना? स्क्वायर लग गया इस पे, ठीक है? इसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बनी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तो क्या करेंगे, a के अपॉन में तो x प्लस a आ जाएगा, प्लस b के अपॉन में x प्लस b का होल स्क्वायर, नहीं पहले तो सिंगल ही आएगा, फिर एक और कांस्टेंट लेना पड़ेगा c, उसके नीचे x प्लस b का होल स्क्वायर आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सिंगल डबल पावर है तो पहले तो सिंगल पावर आएगी फिर डबल पावर आएगी। क्या मेरी आप बात समझ पाए? थोड़ी थोड़ी, चलो थोड़ी थोड़ी आ रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला लेते हैं हम एक और। अगर ले रखा है x प्लस ए और x प्लस बी की पावर 3 हो गई तो क्या करेंगे, तो a अपॉन x प्लस ए ले लो, ठीक है, इसे b की पावर 2 कर दे रहा हूँ, बताओ इसको कैसे लिखोगे, x वन a अपॉन x प्लस ए, b अपॉन x प्लस ए की पावर 2 है ना इसकी, प्लस सिंगल पावर फिर डबल पावर, फिर c अपॉन x प्लस b प्लस d अपॉन होल स्क्वायर प्लस e अपॉन x प्लस b की पावर 3। मतलब जो भी पावर है, 3 पावर है तो सिंगल से शुरू करेंगे, 1 2 3 3 तक जाएंगे। डबल पावर है x प्लस e की पावर 2, सिंगल से शुरू करेंगे, डबल तक जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? थोड़ा होगा नहीं वैसे, लेकिन होते तो 4 तक जाते हैं, कोई बात नहीं, बताऊंगा। ये ले रहे कौन सा, कोई दिक्कत लग रही है, लग रही होगी भी, कोई बात नहीं। एक और देख लो आप, 1 अपॉन ये कुछ ऐसा होता है जैसे x प्लस ए दे रखा है और एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, क्वाड्रेटिक मतलब x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ये तो सिंगल था, लीनियर था, बिना पावर वाला, सिंगल पावर वाला मतलब एक पावर वाला, ये क्वाड्रेटिक है 2 पावर वाला। क्वाड्रेटिक को हिंदी बोलते हैं द्विघात, ठीक है। ए के नीचे तो x प्लस ए आ जाएगा, ए के नीचे तो, और ये जो क्वाड्रेटिक है ना, नीचे जब आप क्वाड्रेटिक लिखोगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ऊपर लीनियर लगाना पड़ेगा, मतलब b के साथ एक x लेना पड़ेगा फिर c। अभी तक हमने ऊपर किसी में भी x नहीं लिया, लेकिन अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लेना पड़ेगा, नीचे 2 पावर है तो ऊपर 1 पावर वाला लेना पड़ेगा। तो ये लेट कर, ऐसा हम लेट करेंगे अभी, ठीक है, मतलब यही पैटर्न रहेगा लेट करने का। 4 बताया मैंने आपको, 1 2 3 4, ये 4 बताया ना, अपनी कॉपी पे वो उतार लो, अभी हम इस सवाल को यूज करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट में सारे छाप लो अपनी कॉपी पे। ये सिंगल पावर वाला, और जो ये सवाल हमारा पहला है, ठीक है, अगर ऊपर x ना होता फिर तो डायरेक्ट ही कर देते, इसको डायरेक्ट कर देते, एक ही का डिफरेंस है, तो ऊपर x से तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो भी मैंने मेथड सिखाया वो लगाना पड़ेगा। कैसे मैं समझाता हूँ, हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। क्या करना है इसका? पार्शियल फ्रैक्शन। वैसे तो इंटीग्रेशन करना है इसका, वैसे तो इंटीग्रेशन, लेकिन पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तभी इंटीग्रेशन कर। इसकी शादी हो गई, शादी का सीजन चालू हो गया, मेरी शादी हो रही थी तो मैं पढ़ा कर रहा होता। अभी हो रही होती तो अब किसी और को तो दूल्हा बैठाऊंगा नहीं मैं अपनी जगह पर। अगर मेरी शादी होती तो मैं ही बैठूंगा ना। शेरवानी देख रहे होंगे दुकान पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 x प्लस 2 है ना, ऊपर वाले से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम लिख देंगे a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2। सही है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये 2 थे, सिंगल पावर थे, ऐसे ऐसे लिखते, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? कैंची गुणा जानते हो, कैंची गुणा? इसकी कैंची गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तो x बचेगा केवल, ये जब उधर जाएगा तो x प्लस 1 से x प्लस 1 घट जाएगा, ऊपर केवल x प्लस 2 बचेगा एक के साथ। जब उधर b इस वाले के पास जाएगा तो x प्लस 2 बच जाएगा, x प्लस 1 b के साथ बचेगा x प्लस 1। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? देख लो आराम से। यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा, करके बताओ, पूरा एक्सप्लेन करूं? एलसीएम लेके कर सकते हो लेकिन मजा नहीं आएगा, फालतू में डिफरेंस लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से है ना, इसको मैं तुरंत लेके जा रहा हूँ, तो इस चीज की गुणा a के साथ नहीं हो जाएगी, a के साथ होगी तो x प्लस 1 कट जाएगा, x प्लस 2 बचेगा ऊपर, तो कर देता हूँ पूरा। पेपर में डायरेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर काट लिया, इसको ये ऊपर जाएगा a के साथ x प्लस 1 x प्लस 2, नीचे क्या है x प्लस 1, ठीक है। ये इसकी गुणा b के साथ नहीं होगी, x प्लस 1 सही बात है। x प्लस 1 से x प्लस 1 का सुपरा सा
x प्लस 2 से x प्लस 2 का सूत्र था, बचा क्या x इक्वल टू a x प्लस 2 b के साथ x प्लस 1। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था भाई। अब क्लियर है कि नहीं? अब आगे क्या करेंगे वो सुनिए ध्यान से। हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको एक बार इसको 0 बनाओ, एक बार इसको 0 बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर दे दो चाहो तो। मुझे x प्लस 2 को 0 बनाने के लिए x को क्या रखना पड़ेगा, माइनस का 2। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2। x यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, यहाँ रखूँ -2, यहाँ जब रखूंगा तो 0 हो जाएगा, क्या उसको यहाँ -2 रखूंगा तो माइनस का 1 माइनस का b, माइनस से माइनस का सूत्र b बराबर कितना आ गया, सही बात है। अब रख दो पुट, क्या रखेंगे x बराबर -1, क्योंकि इससे ये 0 हो जाए, ठीक है। तो x बराबर -1 रखूंगा तो -1, यहाँ -1 रखूंगा तो -1 प्लस का 2 1 बचेगा, 1 बड़ा 1, ये तो 0 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, क्या आपको कितनी बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक? अब कहने का तात्पर्य ये है, और ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो, क्लियर नहीं है मेरे को, क्या क्लियर नहीं है, और माइनस का इधर रखा है, प्लस हो जाएगी ना, क्या इधर माइनस पर रखा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, सब माइनस होगा, x ये -1 रखा, -1 x ये क्या रखा, -1, यहाँ भी रखा -1 और प्लस का 2 प्लस का 1 ये रहा, ये अपनी जगह पर, ये तो 0 हो जाएगा। तो आगे देखो, अब यहाँ पर ये जो a और b की वैल्यू आई ना, मैं यहाँ रख देता हूँ, a और b की वैल्यू जो आई मैं यहाँ रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट में x प्लस 1 और x प्लस 2 को लिखा जा सकता है a की वैल्यू -1 अपॉन x प्लस 1, b की वैल्यू कितनी 2 अपॉन x प्लस 2। इस चीज को ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है। खेल खत्म हो गया, फिर तो क्या हो गया, खेल खत्म। हमें करना था इसका इंटीग्रेशन, इसी का तो करना था, इसका कह लो चाहे इसका कह लो, फिर कर दो इंटीग्रेशन कर दो, क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस लग रहा है, ये इसका कितना हो जाएगा log x प्लस 1, ये प्लस है 2 लग रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस c तो आएगा ही आएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, यहाँ से प्लस वाले को मैं आगे लिख रहा हूँ, प्लस वाले को मैं आगे लिख रहा हूँ, माइनस वाले को नीचे लिख रहा हूँ, सी तो सी है, ठीक है। log की प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है वो आगे आ जाता है, तो जो आगे वो पावर भी जा सकता है, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ log, ऐसा आंसर तो यही खत्म हो गया था हमारा, ये तो ये हमारी श्रद्धा है जो करके दिखा रहे हैं, तो आंसर सीट जैसा बनाने के लिए x प्लस 2 की पावर 2, तो आगे वो पावर चली जाती है, log की प्रॉपर्टी है log x प्लस 1 प्लस c। अब माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, क्या लग जाएगा, x प्लस 2 की पावर 2 ऊपर, नीचे क्या x प्लस 1 प्लस c, यही आंसर है। समझ पाए आप? क्लियर ये सवाल पहला 100%, फट से नोट कर दो सवाल को, पहले तो ये किया है हमने, उसके बाद ये किया है। एक बार ये बताना आपने, ये नीचे मोड़ आ रहा है, ये कैसे रखा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज थी, x प्लस 2 x प्लस 1, अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो x को क्या रखना पड़ेगा, -2 रखूंगा तभी तो -2 प्लस 0 बनेगा। कुल मिला के ऐसा रखना है कि जिससे ये 0 बन जाए, इसको 0 के बराबर रखो तो x कितना आएगा, इसको 0 के बराबर रखोगे x कितना आएगा, ठीक है, करो बराबर। अब बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला मान लो भूल गए, भूल गया था मैं, भूल गए थे, मान लो फॉर्मूला भूल गए, तो हमारे पास ये जो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, वो आसान सा मेथड है, हम इसको पता है क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है ना 9, 3 का स्क्वायर तो x माइनस 3 x प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 6 का। कितने का? 6 की गुणा 6 की भाग 6 की गुणा 6 की भाग, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं कैसे? 1/x माइनस 3 माइनस 1/, अब तो हो ही जाएगा, अब तो हो ही जाएगा। 1/6 इसका क्या हो जाएगा? लॉग इसका log प्लस सी। लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर। क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी? log x माइनस 3 ऊपर x प्लस 3 नीचे, x माइनस 3 ऊपर x प्लस 3 नीचे, बाहर है 1/6 प्लस सी। क्या आपको ध्यान है? ऐसे यही तो फॉर्मूला था। क्या कह रहे हो? फॉर्मूला में याद है तो डायरेक्ट लगा लेंगे, कोई बात नहीं है, पर कॉन्सेप्ट भी सीख गया। फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए इस सवाल को? अब सवाल देखो कौन सा है? 5वां। बाकी सब तो आसान है, बताऊं नहीं बताऊं? अब बच्चों देखो ये सवाल है, इसमें भी अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन अगर कर दें तो हो जाएगा, ठीक है ना? तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे पहले 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ऊपर वाले से तो कोई मतलब है नहीं, इसके अकॉर्डिंग a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन, सही बात है कि नहीं? ठीक है। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब ये उधर जाएगा तो यहाँ से निकल ना x माइनस को नीचे ही कट जाएगा, ये के साथ बचेगा क्या? सही बात है कि नहीं? ये b के साथ क्या बचेगा? x माइनस 1 x माइनस 3, क्योंकि 2 तो कट जाएगा। c के साथ क्या बचेगा? x माइनस 1 x माइनस, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी फटाफट देखते रहना। हम क्या रखेंगे सबसे पहले? पुट x बराबर 1 रख दो पहले, 1 ये वाला 0 हो जाएगा, 3 है ना फैक्टर, ये और ये। x बराबर 1 रखूंगा तो ये 0 होगा कि नहीं होगा? x बराबर 1 रखने पर 0 होगा। रखो x यहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में x बराबर 1, x बराबर जब 1 रखूंगा इसमें तो 3 में से 1 गया 2, ये 1 रखूंगा यहाँ पर तो माइनस का 1 और माइनस का 2, यहाँ 1 रखूंगा तो 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 और 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, बाकी दोनों हो जाएंगे 0। पूछो क्यों? यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये दोनों पूरे के पूरे 0 हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? ये 2, ये कितना होता है? 2a, 2 से 2 का टुकड़ा, a बराबर 0 बचेगा, हाँ 1 बचेगा, 2 रखूंगा मैं तो 2 नीचे जाएगा ना, 2 डिवाइडेड टू 1, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब इसके बाद क्या रखते हैं? x को, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ये बताएगा विवेक 2, x को क्या रखेगा? एक बार तो 1 रख दिया, आप क्या रखते हैं? इसके अकॉर्डिंग मैंने 1 रख दिया था, प्लस 2 रख देंगे फिर ये वाला 0 हो, ठीक है। x बराबर रख दिया 2, 2 रखोगे तो 2 दिया 6, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। यहाँ 2 रखूंगा 0, यहाँ 2 रखूंगा 0, यहाँ 2 रखूंगा तो 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, माइनस का भी आ जाएगा और माइनस को चल जाएगा, माइनस का 5 इनकी वैल्यू आ गई माइनस 5। सही बात है। एक बार रख दूंगा मैं पुट x इक्वल्स टू 3, क्योंकि x माइनस 3 आ रहा है, तो x तो 3 किया ना, 9 में से 1 गया 8, x बराबर 3 रखूंगा, ये 0 ये 0, यहाँ रखो 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो 2 से 4 ये बन गया 4 बार, c बराबर 4। ये भी c वैल्यू आ गई, तो बचा क्या फिर? तो कुछ नहीं बचा सवाल में। इसी चीज को अच्छा आपको अलग से करना पड़ेगा, अलग से दिखाता हूँ। फिर इसके बाद क्या लिखोगे आप लिखोगे i इक्वल्स टू
चाहो तो पहले ये लिख लो एक बार, 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। क्वेश्चन उतारोगे पहले, फिर इस चीज को, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और ये क्या है, ABC की वैल्यू लगा के रख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, A की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1। B की वैल्यू कितनी आई, -5, तो -5/x माइनस 2। C की वैल्यू कितनी आई, 4, तो 4/x माइनस 3। अब कुछ रह गया क्या सवाल में, कुछ नहीं रह गया। इंटीग्रेशन करो फटाफट, इसका हो जाएगा log x माइनस 1, ये 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा log, इसका हो जाएगा 4 प्लस c। वैसे तो आंसर ये भी ठीक है, वैसे तो आंसर ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। कैसे लगाओगे लॉग की प्रॉपर्टी, पावर ऊपर चली जाएगी, लॉग आज ही पूरी शादी कर लेगा क्या ये, 4 ऊपर चला जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, ध्यान से मेरी बात सुनना। x माइनस 1 है प्लस का, ये माइनस का है तो नीचे जाएगा, और ये प्लस का है तो ऊपर जाएगा। हाँ, ये प्लस का था ऊपर, ये प्लस का था ऊपर, ये माइनस में था नीचे। लॉग की प्रॉपर्टी है तो ठीक है, यही आंसर है। क्लियर है कि नहीं, सवाल समझ में आया। इससे अगला भी शायद सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल हूबहू सेम, कोई अंतर नहीं है इसमें। 5 में थोड़ी इंटर दे दूंगा मैं। तो ये सवाल है 5वां, इसको करोगे पीछे वाले एक्सरसाइज में किए थे वैसे से सवाल, लेकिन अब आसान है और आसान हो जाएंगे। कैसे करेंगे, ध्रुव वाशने कैसे करेंगे इस सवाल को, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो पिछली वाली एक्सरसाइज का हो जाएगा, लेंथी होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज कर लो इसको, 3 स्प्लिट होगा, 2 में और 1 में, इनको तोड़ दो, 2 और 1, नीचे वाले के लिए फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे x + 1 x + 2। नीचे वाले को फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा। पूछो क्यों, अरे 3 को तोड़ोगे ना, 1 और 2 में तो टूटेगा। 3 को कैसे स्प्लिट करोगे आप, 2 और 1 में, तभी तो 2 की बड़ा 1 में होगा 2 आएगा, और 1 और 2 में टूट रहा है तो x + 1 x + 2 होगा। पूरा जब सॉल्व कर लोगे तो समझ पा रहे हो कि नहीं। आप करके देखना घर पे बैठ के आराम से, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो इसको वैसे अब तो कर ही दोगे, अब क्या रहेगा इसमें, हो जाएगा। 6 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, 6 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो 5 क्वेश्चन तक तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, 5 तक तो आप कर भी लोगे। इसके बाद 8 वाला करना है, 5 तक करने हैं। उसके बाद चाहो तो 6-7 मत करना, शायद दिक्कत हो आपको। 8 और 10 करने हैं ना, ये और करते हैं। 5 तक करने हैं और 8 और 10 भी करना है आपको। इतना काम आपको घर से करके लेके आना पड़ेगा, और नहीं लेके आए तो कल मैं तोड़ दूंगा। जितना मैं डेली वर्क जो होमवर्क देता हूँ, 5वां 8वां और 10वां, ठीक है, तो करके लाने। आपकी कॉपी चेक करूंगा ना, होनी चाहिए आपकी कॉपी पे, क्योंकि अगर आप मैंने आज कॉन्सेप्ट समझाया, आपने घर पे जाके क्वेश्चन नहीं किए तो कोई फायदा नहीं होगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। समझ रहे हो, गुड़ गोबर जानते हो क्या होता है, क्या घोटाला नहीं होता है। गुड़ का कलर कैसा होता है, गोबर का कलर, दोनों को मिक्स कर दे तो उसको बोलते हैं गुड़ गोबर। पता ही ना चले कि इसके अंदर